आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे समाज का एक कड़वा सच है। इंडिया में रेप केसेस की सच्चाई। रेप सिर्फ एक क्राइम नहीं, एक सोशल इशू भी है जो हमारे समाज, कानून और मानसिकता में गहरी जड़ों तक जाता है। क्या आप जानते हैं कि हर 16 मिनट में इंडिया में एक रेप केस रिपोर्ट होता है? और ये सिर्फ रिपोर्टेड केस की बात है, लेकिन आखिर ये केसेस इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? इस वीडियो में हम इसी के कारण, असर और सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं सामाजिक कारण। हमारे समाज में पैट्रिआर्कल विचारधारा अभी भी घुसी हुई है, जहां लड़कियों को दूसरे दर्जे का समझा जाता है। बचपन से ही लड़के और लड़कियों में फ़र्क किया जाता है, जो जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। अक्सर रेप सर्वाइवर्स को ही दोषी माना जाता है। उनकी कपड़ों, रात को बाहर जाना या उनकी लाइफस्टाइल को ब्लेम किया जाता है। ये विक्टिम ब्लेमिंग रेप सर्वाइवर्स को रिपोर्ट करने से रोकती है और ऑफेंडर्स को हिम्मत देती है। अगला आता है बॉलीवुड और मीडिया का असर। बॉलीवुड और मीडिया अक्सर ऑब्जेक्टिफिकेशन और स्टीरियोटाइपिंग को प्रमोट करते हैं। फिल्मों में जब हम वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन देखते हैं तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ऑडियंस पर, जो रेप कल्चर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। आगे बात करते हैं कानून, कारण और चैलेंजेस के बारे में। इंडिया में रेप के लिए कई सख्त कानून हैं, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट में कई कमियां हैं। पुलिस अक्सर केसेस को सीरियसली नहीं लेती और इन्वेस्टिगेशन में भी फ्लॉज होते हैं। कोर्ट केसेस में डिलेज और कन्विक्शन रेट की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और इस कारण ऑफेंडर्स को ये लगता है कि उन्हें सज़ा नहीं मिलेगी। लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक इसका कारण माना जा सकता है। कई लोग अपने राइट्स और लीगल ऑप्शंस के बारे में अनजान होते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स की कमी और एजुकेशन सिस्टम में जेंडर सेंसिटाइजेशन की कमी भी रेप केसेस की एक वजह है। आगे बात करते हैं मानसिकता और मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में। रेप पावर और कंट्रोल का भी इशू है। ऑफेंडर्स अक्सर अपनी पावर दिखाने के लिए ऐसे घिनौने काम करते हैं, जैसे कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मेंटल इलनेस या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा भी इसका एक कारण हो सकता है। इन फैक्टर्स पर फोकस करके प्रिवेंशन की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। अब सॉल्यूशंस और आगे के रास्ते के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कदम है जेंडर सेंसिटाइजेशन और सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंक्लूड करना। पेरेंट्स और टीचर्स का रोल भी यहाँ बहुत ज़रूरी है, जहाँ लड़कियों को सेफ रहने की टिप्स के साथ साथ लड़कों को रिस्पेक्ट और कंसेंट के बारे में समझाना ज़रूरी है। कानून को और भी सख्त और इफ़ेक्टिव बनाना होगा और पुलिस और लीगल सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लानी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और विक्टिम सपोर्ट सिस्टम को बेटर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ कल्चरल चेंजेस भी ज़रूरी हैं, जहां हम पैट्रिआर्कल माइंडसेट को चैलेंज करें और वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करें। मीडिया और बॉलीवुड को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और कंटेंट में सुधार लाना होगा। रेप एक ऐसा क्राइम है जो एक सामाजिक, कानूनी और मानसिक समस्या से जुड़ा हुआ है। इस समस्या का हल तभी निकलेगा जब हम इन तीनों एरियाज में सुधार लाएंगे। अगर आप इस वीडियो से एग्री करते हैं तो इसे शेयर करें, ताकि मिलकर एक बेहतर और सेफ समाज का निर्माण कर सके। थैंक यू, बाय बाय।